हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपको अपना राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है एवरेज, बेसिक से लेके एडवांस तक हमने पूरा कंप्लीट किया है। यस, तो वैसे ही हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरे पहले बेसिक से समझेंगे, फिर हम एडवांस तक ले जाएंगे। यस, अब यहाँ पे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर जो ये वीडियो है क्या ये सैनिक आरएमएस 9 के लिए भी सफिशिएंट है? नहीं बच्चों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो मैं वीडियो सीरीज चला रहा हूं ये सैनिक 6 आरएमएस 6 के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बट अगर आप आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएमएस सैनिक 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बेसिक पार्ट है। एक मॉडरेट लेवल तक हम जाते हैं, एडवांस लेवल तक अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए भी आगे प्लान करेंगे कि मैं वो आगे के क्वेश्चंस भी आपके लिए लाऊं, ठीक है। अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक्स यहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पास प्रिपरेशन की बुक है तो वहां से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट, किसी भी चीज में डाउट होता है तो यहाँ पे नंबर फ्लैश है, आप कभी भी किसी भी टाइम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री होके रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आरएमएस का एग्जाम आने वाला है, 8 दिसंबर को एग्जाम है। तो मैं मेन चैप्टर जिनमें से ज्यादा वेटेज रहती है, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चैप्टर मैं पहले करा रहा हूं, ठीक है। चलो आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये होता है क्या है, पहले मीनिंग समझते हैं चैप्टर की, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। चलो रेशियो, आपने रेशियो का साइन देखा होगा, ये कुछ रेशियो का साइन है। सपोज मैं कहता हूं ए रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो बी। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए अपॉन बी, यस, इसके अपोन में है, ठीक है। अभी हम आगे से फर्दर जब क्वेश्चन आएंगे तो समझेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ए रेशियो बी, यहां पे 4 डॉट रहते हैं, ठीक है। ये किसका साइन है? प्रोपोर्शन का साइन है। सी रेशियो डी, इट मींस ए अपॉन बी जिस रेशियो में है उतना ही रेशियो में सी अपॉन डी है। यस, तो ये प्रोपोर्शन की मीनिंग होता है और ये रेशियो का मीनिंग होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है सर, अगर मैं यहां पे लिख लूं, जैसे मैंने लिखा है 16 रेशियो 24, ठीक है। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 अपॉन 24? यस बच्चों, आप लिख सकते हैं। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप में रहे तो इसको रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं। यह कट रहा है, यह 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूं तो कितना आएगा? 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 12। यस सर, ये अभी भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 6। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 6। सर अभी भी कट रहा है 2 से, यस, तो ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा 2 रेशियो 3 होगा। तो रेशियो हमेशा याद रखेंगे आप, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब मैक्सिमम जितना कट सकता है उतने तक हम उसे कैंसिल आउट करेंगे। यस, तो मैं यहां पे डायरेक्टली 8 से भी कर सकता था, 8 2 जा और 8 3 जा, तो 2 रेशियो 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 रेशियो 3। तो मुझे ऐसे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आप इस चीज को नोट कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यस, ट्राई करेंगे। कन्वर्ट द रेशियो, रेशियो हमारे पास क्या रेशियो है? 32 रेशियो 18, ठीक है। 2 रेशियो 18 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें से सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें से कन्वर्ट करना है। यस सर, 32 रेशियो है 32 अपॉन 18, यस, किसके टेबल में आता है? सर हम पहले 2 से ही करेंगे, 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं इसको 2 से करते हैं, इसको 3 से नहीं, जिससे आपने न्यूमरेटर को काटा है उसी को डिनोमिनेटर से काटना है, ठीक है। मतलब ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर आपने न्यूमरेटर को 2 से काटा है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से काटेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इससे आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो पा रहा है, हमने 2 से कट डाउन किया तो कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। इसको कट डाउन किया तो कितना आया? 9 आया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये कितना हो जाएगा? 16 रेशियो 9, क्योंकि ये किसी के टेबल में, कॉमन टेबल में नहीं आते। जैसे 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में ये नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में ये नहीं आता। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 16 रेशियो 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, अगला क्वेश्चन क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म, अगेन थोड़ा सा टफ है, चलो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है? 52 रेशियो 182। यस, तो हम यहां पे लिख लेंगे 52 अपॉन 182, ठीक है। पहले 2 से कैंसिल करना मैं सिखा रहा हूं। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अगर नीचे वाले को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91।
2 9 जा, तो हमारा कितना आ गया 26/91 आ गया। यस, अब ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं एक्सेप्ट 13 के टेबल में आते हैं। 13 2 जा और कितना हो जाएगा 13 7 जा। यस, तो आपको टेबल याद नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको टेबल भी। जब मैं बैच स्टार्ट करता हूं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं, ये अगर आपको ये याद नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका एग्जाम क्लियर करना। 2 रेशियो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आगे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहां पे क्या हो गया सर, यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि सारे नंबर अपॉन की फॉर्म में पहले ही हैं। सर अब इन्हें कैसे करें? ठीक है, 3 रेशियो आगे हैं, अब इनको कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको इसी तरीके से ट्राई करना है। पहला क्या है 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 1/2। ठीक है, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है 3 4 2, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम किसका लेना आपको? एलसीएम लेना आपको 3 4 और 2। इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा। यस सर 12 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 12। तो जितना एलसीएम होगा इट मींस 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, तो उससे इस नंबर को तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है। सर क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर, जो मैं ऑपरेशन इसमें लगाऊंगा तो मुझे सब में वही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12, यहां पे यही साइन लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12। यस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा। ठीक है, तो 4 2 जा कितना होता है 8। यहां पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। यस, यहां से हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, 6 1 जा कितना हो जाएगा 6। तो जो हमारे यहाँ पे रेशियो क्या आ गए हैं 8:9:6। हमारा जो आंसर कितना आ गया है 8:9:6। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इट मींस हम इसको क्या भी लिख सकते हैं 2/3 को हम लिख सकते हैं 8, इसको हम क्या लिखेंगे 9 और इसको हम क्या लिखेंगे 6। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यही हमसे पूछा गया था कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को मुझसे पहले ट्राई करना है, तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप इसे सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। 1/4 क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। यस ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है चलो शाबाश। 8 4 5 का पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना होगा हमें 8 4 और 5 का। ठीक है शाबाश, ठीक है निकालो जल्दी से, कम ऑन शाबाश। इसका एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में 40 आता है, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, तो सब नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 40। चलो 8 से कैंसिल हो गया 5, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 4 से कितना हो जाएगा 10, 10 1 जा 10, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 8 जा कितना हो जाएगा 32। तो जो हमारा आंसर आ गया है 15:10:32, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आसान था। आसान क्वेश्चनों को इतनी जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। जब आपको एलसीएम डायरेक्टली पता चल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहीं पे आप 40 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। पर ऐसे तब करना है कि जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस मैं ऐसे ही कर सकता हूं, तब आपको इस तरीके से ट्राई करना है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे? ठीक है, 7 और 12 का एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे हम किसका 7, 12 का। तो 7 8 से कितना होता है 84 होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 84। तो 3/7 इंटू 84। ठीक है, 5/12 इंटू 84।
ठीक है, तो इसको काटेंगे 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 रेशियो, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, जो इसका आंसर होगा क्या होगा 36 रेशियो 35। इट मींस ये दोनों सेम है, जितना ये है उतना ही ये है। ऐसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, सैनिक स्कूल 6 में क्वेश्चन आता है, आरएमएस के भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कि चेंज करो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका रेशियो बताओ, तो वहां पे हमारे पास टाइम कम होता है। क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 6 में आता है क्वेश्चन, क्लास 6 के आरएमएस और सैनिक के इस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बट वहां पे हमारे पास टाइम कम होता है, कई बार जल्दबाजी में इतने आसान क्वेश्चन हमसे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आपको अपनी कैलकुलेशन सही रखनी है। ठीक है, क्योंकि हम जब जल्दी जल्दी करते हैं ना तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिक्स फॉर्म में है। ठीक है, मिक्स फॉर्म में है, पहले इसको हम इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलो यहीं पे कर देते हैं। 5 3 जा 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। यस, अगर आपको आता है ना चेंज करना, 5 3 जा कितना होता है 15, इसको हम ऐड करते हैं तो 19, 15 प्लस 4 कितना होता है 19/5। यस, कितना हो जाएगा 24/1 कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। ठीक है, अगेन चेक करते हैं, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 24। अब 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 6 का एलसीएम होगा हमारा 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, बेसिक पार्ट है, तो मैंने सारी ही बेसिक चीजें इसमें रखी है आपके लिए। ठीक है, इंटू 30। यस, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 6 जा, यहाँ पे 6 से कैंसिल हो जाएगा 6 5 जा। अब कितने बच्चे हैं जिनको टेबल लेना है, अब यहाँ पे आता है टेबल का पूरा गेम 20। ठीक है, अब इसका बताओ मुझे क्या आंसर होगा। ठीक है, 19 6 जा कितना होता है 114, 9 6 जा कितना होता है 54, 4 कैरी 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 5 जा 125, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125। तो आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी, अगर आपको टेबल आते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको कोई दिक्कत आने वाली है। यस, चलो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 1 कितना हो जाएगा 7/3 रेशियो, 4 12 कितना हो जाएगा 13/4, 5 2 जा 10 13/5। यस, 3 4 5 3 4 5, इसका एलसीएम जल्दी से बताना। इसका एलसीएम होगा आपका 60 होगा। यस, 60 होगा। ठीक है, तो हम सारे नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60, 13/5 इंटू 60, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 20 इंटू 7, 4 से कितना हो जाएगा 15 4 जा, तो 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा 5 है ना, 12 5 जा, तो 13/12। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा 140, 15 3 से कितना होता है 45, कैरी कितना हो जाएगा 4, 15 1 जा 15 प्लस 4 195। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 36 156, कितना हो जाएगा 156। जो हमारा जो करेक्ट आंसर आया है यहाँ पे 140 रेशियो 195 रेशियो 156। ठीक है, अब कुछ भी किसी भी तरीके से आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो करेक्ट आंसर कितना है 140 रेशियो 195 रेशियो 156। ठीक है, 130। हाँ ठीक है, चलो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। यस, कर सकते हैं, बेसिक पार्ट है। परसेंटेज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया परसेंटेज। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये क्या है 33 होल 1/3%। ठीक है, पहले इसे ढंग से करते हैं भाई, कितना हो जाएगा 33 कितना हो जाएगा 100/3%। सर आपको पता होगा यस कि नहीं पता होगा कि जब परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में क्या आता है 100, तो इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 100। ये 100 कहां से आया, जब परसेंटेज का साइन हटा, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पे क्या बच जाएगा 1/3। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं,
इसका आंसर आ जाएगा 1/3, या हम लिख सकते हैं 1:3। ठीक है, चलो आसान है यार, इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक पार्ट है तो बेसिक पार्ट इतना आपको आना चाहिए। 15 होल 1/5%, 15 होल 1/5%। अगेन आपको पहले कन्वर्ट करना है। 15 5 से कितना होता है, 15 चौको 60, 75 1 76, 76/5 ये परसेंटेज है। जब परसेंटेज का साइन हटेगा 76 5 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यस ठीक है, तो क्या हो जाएगा 76/5 इंटू 100। ठीक है, चलो 76 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा 38। 2 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। अगेन हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। यस, तो जो हमारा आंसर आया 19 अपॉन, अब अपॉन में 5 पहले से ही था तो 5 इंटू 25, तो 5 इंटू 25 कितना होता है 19/125। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 19/125, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 19:125। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। यस, मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है 28 4/5 परसेंटेज में। यस, आपको पहले मल्टीप्लीकेशन करना है 28 इंटू 5। अगेन आपको पता है उसके बाद 4 ऐड होगा अपॉन 5, यहाँ पे परसेंटेज का साइन होता है तो 28। यस, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बट ये इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। यार बच्चे, आप लोग कमेंट तो करते हैं, पर मैं देखता हूं कि कमेंट में जितने बच्चे कमेंट करते हैं, आधे से ज्यादा आंसर, जितने वीडियो में मैंने कहा है कि आप कमेंट कर देना, आपने आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर गलत किए हैं। यार वीडियो में मैं बहुत समझा के करवाता हूं, आप आंसर फिर भी गलत कर देते हैं, तो आपको वो चीज नहीं करनी है। बड़े सोच समझ के इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो आप नीचे पे क्या आएगा 5 तो ऑलरेडी है इंटू 100 भी आएगा। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अब आपको कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बहुत मजा आने वाला आपको, और हम और भी ज्यादा चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।